अजय जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, देखिए मिडिल ईस्ट तनाव के बावजूद कच्चा तेल टूट रहा है, क्या सप्लाई का डर कम हो रहा है? जियोपॉलिटिकल तनाव के बावजूद इस तरह की स्थिति कैसे दिख रही है एनर्जी पैक में, इन पर्टिकुलर कच्चे तेल में? नमस्कार मानसी जी। बिल्कुल, अगर हम देखें तो अब ये लड़ाई 65 दिन लगभग हो चुकी है। अगर मैं 28 फरवरी से आज तक की बात करूं तो कच्चे तेल में 65% की तेजी आई है। जहां पे आज मॉर्निंग में हमने 10,000 का देखा, हाई तो डेफिनेटली और ज्यादा भी बनता हुआ दिखाई दिया। एक चीज जरूर है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि लड़ाई अगर इमीडिएटली खत्म भी हो जाता है तो एनर्जी के लिए सबसे बड़ा इशू जो है वो करीबन 13 लाख मिलियन बैरल की जो शॉर्टेज है मार्केट में, ये कंटिन्यू रहेगी। हालांकि हमने देखा कि ओपेक प्लस ने अश्योरेंस दी है कि हम आउटपुट और बढ़ा देंगे, बट इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिकल पार्ट, और वो इतनी जल्दी सुधरता हुआ मुझे नहीं दिखाई देता। एटलीस्ट इट विल टेक अनदर कपल ऑफ मंथ्स। तो अनलेस अनटिल ये चीज नहीं होती है, मुझे लगता है ब्रांड खास करके देखिए तो $100 के ऊपर ही मेंटेन रहेगा। हालांकि 1.20 1.25 के ऊपर सस्टेनेबल भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिमांड में कहीं ना कहीं ऊंचे भाव पे एक डेंट आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है जो डेवलपमेंट लास्ट 48 घंटों में हमने बनते हुए देखी, ये ऐसा लग रहा है कि ये अभी ठंडे बस्ते में जाने वाला है और कंटिन्यू यही चीजें छुटपुट चलती है। इसी को देखते हुए मार्केट भी इसको पॉजिटिवली लेकर ही चल रहा है कि अनलेस अनटिल कोई रिमार्केबल सिग्नल्स नहीं आता है तब तक ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। यूएई में भी जो लेटेस्ट हमले हुए ये दर्शाता कि वापस 2 हफ्तों का जो रिलैक्सेशन था, सीज फायर था, वो एक तरह से रिफलिंग का काम किया है इस चीज को। तो मुझे लगता है कच्चे तेल में तेजी जारी रहेगी। जो 99 एमसीएक्स पे 9900 के आसपास लेके चलिए, 9,700 का स्टॉप लॉस लगाइए। 10,300 तो इमीडिएट टारगेट रहेगा, बट मुझे लगता है 11,200 तक के लेवल फिर से मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दौर ही मार है डोमेस्टिक मार्केट में। क्योंकि कच्चा तेल जितना ज्यादा बढ़ेगा रुपए में गिरावट आएगी, और रुपए की गिरावट कहीं ना कहीं एमसेक्स में कच्चे तेल को और सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। मानसी जी। अजय जी, जियोपॉलिटिकल तनाव के बावजूद हम इस तरह की सुस्ती क्यों देख रहे हैं एटलीस्ट गोल्ड में? और क्या मार्केट अब रिस्क को डिस्काउंट कर चुका है जियोपॉलिटिकल? और चांदी में 4,000 रुपए की जो गिरावट नजर आई, जैसे भाविक भी बता रहे, कन्विक्शन क्या आपका भी बनता है यहां से? ये पैनिक सेलिंग है या फिर ट्रेंड रिवर्सल है? देखिए मानसी जी, ठीक है, इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट है कि जिस दिन से आज हम शाम को डेटा सेट देख रहे हैं, थोड़ा बहुत बाउंस आ जाएगा जो 1,51,000 तक सोना और चांदी में भी हम 2,46,000 का लेवल दिख जाए। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगला 2-3 महीना सोने और चांदी के लिए खराब है। एक चीज आप समझिए कि हम बचपन से ये सोचते आ रहे, कभी भी लड़ाई होती है तो सोने चांदी में तेजी आती है। बट इस बार लड़ाई के पीछे जो कारण बना है वो है कच्चा तेल। अब जिस ढंग से कच्चे तेल में तेजी है, अभी हमने देखा डोमेस्टिक में हमारे यहाँ पे इलेक्शंस का भी था तो कुछ चेंजेस आया नहीं। लेकिन अब जैसे ही पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो बढ़ते हुए दिखाई देगी, इससे एक आम आदमी का एक जो बाइंग पावर है वो ये देखता है कि मैं एनर्जी की तरफ ध्यान दूं या इन्वेस्टमेंट की तरफ दूं। तो ग्लोबल मार्केट में भी हमने कुछ सेंट्रल बैंक्स है, वहां पे हमने सेल ऑफ भी आते थे, क्योंकि एनर्जी की कॉस्ट आप देखिए 65% बढ़ चुकी है जब से लड़ाई बढ़ी है, और ये 65% मायने रखती है। तो यहाँ पे अनलेस अनटिल कच्चा तेल आपको एक रेंज में आता हुआ, रेंज भी डोंट एक्सपेक्ट कि वापस आपको $60-70 मिल जाए। मुझे लगता है कि अगर पूरी तरह से युद्ध विराम हो जाता है और सब चीज नॉर्मल भी चलता है ना, तो एटलीस्ट आप समझो $75 के आसपास भी अगर आता है ना, वो समय ऐसा रहेगा कि हाँ, अब एनर्जी क्राइसिस का समय नहीं है, सब शॉर्ट आउट है, तब सोने चांदी में बाएंगे। और यही पैटर्न हमने 2022 में भी देखा, 2008 में भी देखा, या पुराने जितने भी सालों में यही चीज देखा। तो मेरा मानना है कि टेम्पररी ये जंप आ भी जाए बट सस्टेनेबिलिटी नहीं है। हाँ, भाविक ने बहुत ही अच्छी चीज बताई, टेक्निकली $4500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो मेरा मानना है कि जो 4100 का लेवल हमने छुआ था वो टेस्ट भी कर सकता है, वो ब्रेक भी कर सकता है, सेल ऑफ अभी आना बाकी है। तो टेम्पररी यस, आज इंट्राडे में लेके चलिए 1,48,500 में 1,51,000 का टारगेट रहेगा गोल्ड जून वायदे के लिए। और चांदी में जुलाई वायदा 2,42,500 में लेके चलिए, 2,46,000 का एक टेम्पररी जंप रहेगा। लॉन्ग पोजीशन कैरी मत कीजिए, जब तक ये युद्ध चालू है सोने चांदी में फिर से दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अजय जी, नेचुरल गैस में लगातार गिरावट का रुख है, क्या ओवर सप्लाई सबसे बड़ा कारण है इसका? और हाँ, बेस मेटल पर भी कोई स्ट्रैटेजी आप बनाकर चल रहे हैं तो बताइएगा। बिल्कुल, पूरे अगर एनर्जी कॉम्प्लेक्स में हमने जहां 65% की तेजी कच्चे तेल में देखी, वहीं स्टेडी मूवमेंट हमने नेचुरल गैस में देखा। देखिए नेचुरल गैस में इस बार जो यूएस गैस है उसके ऊपर ध्यान थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन ध्यान रहेगा वो यूरोपियन गैस पे रहेगा, क्योंकि अब तक यूरोप रशिया से माल लेता गया था, बट अब जिस ढंग से हमने देखा पूरी तरह नॉर्थ स्ट्रीम बंद हो चुकी है। उसके बाद जो अल्टरनेट ऑप्शन था वो यूएस था और मिडिल ईस्ट था। मिडिल ईस्ट में कतार था,
जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कतार में डिस्टर्ब हुआ है उसकी वजह से सप्लाई कंसर्न्स आएंगे। मई मंथ नेचुरल गैस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे विंटर सीजन से पहले स्टॉकिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी के चलते मुझे लगता है कि अगले महीने भर के अंदर आप मोमेंटम ज्यादा बड़ा आते हुए दिखाई देगा। टाइमिंग एक बॉटम बन चुका है प्राइजेस के अंदर, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 268, ये तो इंट्राडे है, 268 पे लीजिए, ऊपर में 276 तक का जंप मिल जाएगा। बट मुझे लगता है 240-50 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। अगले 1.5-2 महीने के अंदर जैसे ही यूरोप का रिफिलिंग स्टार्ट होगा, यहाँ पे हम एक बड़ा जंप आते हुए देखेंगे, जो 350 से 350 तक का जंप लगा सकता है। वहीं पूरे बेस मेटल पैक के अंदर मुझे लगता है मार्केट अब दायरे का एक सौदा रह जाएगा। जब तक प्राइजेस 1300 के ऊपर कॉपर नहीं जाता है, एक साइडवे रहेगा जो 1260 से 1300 के बीच में रहेगा। जिंक के अंदर भी हम देख रहे हैं 340-50 के बीच में ही मार्केट मूव करेगा। बट हाँ, एल्यूमिनियम पे नजर रखो, बिकॉज जिस ढंग से मिडिल ईस्ट में अभी भी तनाव और लॉजिस्टिक या हम बोल सकते हैं ब्लॉकेज चल रहा है यूएस की तरफ से, यहाँ पे 9% जो ग्लोबल एल्यूमिनियम सप्लाई है वो डिस्टर्ब होता है, और हाई एनर्जी कॉस्ट की वजह से स्मेल्टिंग एक्टिविटी भी डिप पड़ती है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम में मैं ज्यादा बुलिश हूँ। तो सम अप करते हैं, बेस मेटल के अंदर मुझे लगता है कॉपर 1274 पे लीजिए, 1290 तक ले जाइए। बट बड़ा मई के 10-12 दिन मुझे नहीं लगता कुछ बड़ा मोमेंटम टाइमिंग रहेगा। जिंक के अंदर भी 341 में लीजिए, 346 तक निकल जाइए। हाँ, एल्यूमिनियम 369 पे लीजिए, इमीडिएट टारगेट तो 374 है। बट ये दमखम रखता है कि 390 का लेवल हम मई मंथ में ही आते हुए देखेंगे, और लेड वैसे भी एक रेंज में है जो 191 में 199 में लेकर 201 तक निकल जाएगी।